आज हम आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा रेसिपी शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने एक कटोरी का जितना, ये हमारा 1 कप ही है फ्रेंड्स। तो मैंने कटोरी से मेजरमेंट किया है। तो जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से ले सकते हो। मैंने 1 कप के जितना ही लिया है सूजी। तो मोटे वाले, महीन वाले जो भी सूजी आपके पास हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो देखिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही कम सामान और बहुत ही आसानी से हमारा ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो एक कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। तो 1 चम्मच के जितना मैं इसमें देसी घी डालूंगी। तो ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखने से क्या होता है कि फिर कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। तो हम जो बना रहे हैं रेसिपी वो अच्छा नहीं बन पाता है, इसीलिए। तो देखिए, घी डालने के बाद हम अपने सूजी को डाल देंगे और इनको हम इस तरह से चलाते रहेंगे। तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे फ्रेंड्स। और ये रेसिपी बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो ये जो हम बना रहे हैं फ्रेंड्स, वो एक मिठाई है जो आप घर पे आसानी से बना सकते हो और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो मार्केट से क्यों लाना फ्रेंड्स, जब घर पर हम इतने स्वादिष्ट मिठाई बना सकते हैं। तो इस तरह से इनको हम लगातार चलाते रहेंगे। अब सूजी को कुछ देर भूनने के बाद इसमें हम 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के जितना गेहूं का आटा डालेंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, इससे इसका बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से आएगा। और इन सभी चीजों को हम ज्यादा नहीं, बस अब कुछ सेकंड ही भूनेंगे, ताकि हमारा आटे का भी कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए। और ये बहुत ही बेहतरीन बनकर हमारा, बहुत ही फटाफट से बनकर हमारा तैयार हो जाएगा मिठाई फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से चलाते हुए देखिए, हमें 1 मिनट हो गया है। तो हमारा सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, बस इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है। तो गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल ही स्लो कर दिया है। अब इसमें हम जितना सूजी लिए हैं उसका डबल पानी लेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स कि 2 कप पानी में सूजी को घोलकर भी इतना अच्छा और स्वादिष्ट नाश्ता हमारा ये रेसिपी बन सकता है। सॉरी, तो 2 कप के जितना हमने पानी डाल दिया है और इनको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ही अभी स्लो रखेंगे, क्योंकि इसमें गुठली वगैरह नहीं होना चाहिए। इन्हें हमें लगातार इस तरह से ऐसे चला देना है। तो चलाते रहोगे तो इनका गुठली वगैरह जो है वो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमें इन्हें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। और इसके लिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए आप मोटे तले का ही बर्तन लेना फ्रेंड्स, मतलब कढ़ाई लेना, या फिर आप नॉन स्टिक में बना रहे हो तो नॉन स्टिक में तो वैसे भी नहीं चिपकता है, क्योंकि ये सूजी है तो थोड़ा हल्का फुल्का चिपकता भी है, तो इसलिए। तो देखिए, हमारा सूजी में बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 पैकेट के जितना ये मिल्क पाउडर। तो आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से। और इन सभी चीजों को हम अच्छे से चलाएंगे, मतलब सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरह से। और ये हमारा डो फॉर्म में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा बिल्कुल ही जल्दी से हमारा डो फॉर्म में आ जाता है, 1 मिनट भी हमारा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको हमें चलाते हुए अच्छे से इन्हें इस तरह से कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कौन कहाँ से देखता है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो देखिए, ये हमारे बिल्कुल डो फॉर्म में आ गए हैं और सभी चीजें अच्छे से हमारे मिक्स हो गए हैं। तो अब गैस को हम कर देंगे ऑफ। अब इससे ज्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है और इन्हें हम ठंडा होने देंगे। बिल्कुल भी हमारे कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, तो इसे हमें इसी तरह से रखना है। और मिल्क पाउडर डालने से टेस्ट इसका बहुत ही बढ़ जाता है फ्रेंड्स, अगर आपके पास हो तो जरूर से ही डालना। तो जब तक हमारे
सूजी का डो जो है वो ठंडा हो रहा है, तब तक हम एक पैन को चढ़ा लेंगे। और पैन में हम जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी जितना चीनी लेंगे और इसका हमें चाश बनाना है फ्रेंड्स। और 1 कटोरी का जितना ही हम इसमें पानी लेंगे और इनको हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। मतलब इन्हें हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हल्का चिपचिपा सा हो जाए, बस उतना ही हमें इन्हें पकाना है। तो गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल ही हाई रखेंगे और इसको और फ्लेवरफुल करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें इलायची को कूट कर डालेंगे। आप चाहो तो इसमें पाउडर भी डाल सकते हो इलायची। तो देखिए इलायची के छिलके सहित हम डालेंगे इस तरह से। और ये बहुत ही टेस्टी हमारा बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स। मेरे घर में तो सभी को बहुत ही पसंद आया। आप इसके जगह पर चाहो तो थोड़ा सा केसर के धागे भी डाल सकते हो या फिर थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हो। मैं बिना फूड कलर के ही बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से इन्हें हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, हल्का सा चिपचिपा ना हो जाए। और इस तरह की रेसिपी क्या है फ्रेंड्स कि बच्चे लोग अगर देखते हैं तो वो बहुत ही पसंद करते हैं, उन्हें एकदम न्यू न्यू सा लगता है बच्चों को। तो क्यों नहीं हम घर पे इस तरह से मिठाई बनाकर बच्चों को खिलाएं। तो देखिए हमारे चीनी बिल्कुल ही मेल्ट हो गए हैं। अभी थोड़ा सा ये और होगा, हमारा पकेगा। तो इस तरह से चाश को हमें लगातार चलाते भी रहना है फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोगों ने कभी ये रेसिपी ट्राई की है कि नहीं फ्रेंड्स? अगर नहीं की है तो एक बार मेरे कहने से जरूर से ट्राई करना। बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स ये मिठाई हमारा। और फिर कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको हमारा ये बनाया हुआ मिठाई सूजी का कैसा लगा। तो देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। 1 मिनट से ज्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है फ्रेंड्स। इस तरह से जब हम करेंगे तो वो हमारा चिपचिपा सा बनकर तैयार हो जाता है। तो बस इतना ही हमें इन्हें रखना है। हल्का सा हमारा अभी ये गर्म ही है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच का जितना मिश्री का पाउडर। तो ये धागे वाली मिश्री है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल 1 चम्मच का जितना ही हमें डालना है। आप चाहो तो इसके जगह पर चीनी भी डाल सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। क्या है कि इस तरह से अगर हम इसमें मिश्रण में डालेंगे सूजी के मिश्रण में तो वो हमारा हल्का सा मीठापन ज्यादा लगता है फ्रेंड्स। मतलब अंदर से भी मीठा लगता है, हमारा खाने में मिठाई बनकर तैयार होता है। और इस तरह से थोड़ा सा हम घी लेकर और इनको अच्छा सा चिकना सा हल्का सा मसल लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा और भी बढ़िया बनकर मिठाई तैयार हो। मतलब तो इस तरह से इनको हल्का सा हमें मसल लेना है। तो हल्का सा जब ये गर्म रहे फ्रेंड्स उसी टाइम पे आपको ये काम करना है। और चीनी का पाउडर या मिश्री का पाउडर कुछ जो भी मिला रहे हो इसी टाइम पे मिलाना है। मतलब हल्का सा हमारा गर्म रहे तभी अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो देखिए हमारा स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो गया है। तो आप थोड़ा सा हाथों पर तेल लगा कर इनका हम एक शेप तैयार करेंगे। तो इस तरह से इनका छोटा छोटा हम बॉल लेंगे इस तरह से और इनको हम इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कर देंगे। आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स इस तरह से। तो इसमें आप बच्चों की भी मदद ले सकते हो फ्रेंड्स। बच्चों को ये सब चीजें बनाने में बहुत ही मजा आता है और वो बहुत ही खुशी से बनाते हैं फ्रेंड्स। तो देख लीजिए इस तरह से हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे और इस तरह से हम लंबे आकार में इनका शेप दे देंगे। इस तरह से आप चाहो तो इन्हें गोल गोल भी बना सकते हो। और ये सच में बहुत ही इजी तरीके से हमारा मिठाई बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो, बर्थडे वगैरह हो या एनिवर्सरी वगैरह हो तो इस तरह से आप मेहमानों को सर्व कर सकते हो। तो जितनी बड़ी आप बनाना चाहो उतनी बड़ी आप बना सकते हो फ्रेंड्स। देख लीजिए कितना बढ़िया हमारा अभी से देखने में लग रहा है। और बनने के बाद तो ये मत ही पूछो फ्रेंड्स, जब आप लोग बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना स्वादिष्ट बनकर हमारा तैयार हुआ था। तो इस तरह से हम सभी मिठाई को बना लेते हैं। तो देखिए हमने बना लिया है
और हमारा अभी और भी बचा हुआ फ्रेंड्स, तो पहले इसको मैं फ्राई करती हूँ। तो देखिए तेल डाल के हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया है। अब अपने हम तेल को चेक कर लेंगे। आप चाहो तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसी तरह से इन्हें हमें गर्म रखना है फ्रेंड्स, मतलब कम गर्म में हमें नहीं डालना है, क्योंकि सूजी का जो हमारा है बना हुआ ये रेसिपी है वो फिर तेल को सोखता भी है। तो इसीलिए हमने आपके साथ 1 चम्मच आटे का इसमें इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। तो 1 चम्मच आटे डालने से क्या होता है कि हमारा फिर ये तेल नहीं पिएगा, मतलब जो सूजी वाला जो हमारा मिश्रण जो हमने बनाया था। तो ये सब टिप्स आप जरूर से ही अपनाना फ्रेंड्स, तभी आपका बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और एक एक करके इस तरह से हम डाल देंगे जितना हमारा एक बार में आएगा। और इसको अभी बिल्कुल भी हम टच नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इन्हें हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। हल्का सा जब ये फ्राई हो जाएगा तभी इनको हम पलटी करेंगे। और 1 कप सूजी में हमारा बहुत सारा मिठाई बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। और मार्केट से लाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जो हमारे घर में अवेलेबल हो उसी से हम इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप सूजी में जिस समय हम मिश्रण सूजी का तैयार कर रहे थे, डो तैयार कर रहे थे, उस टाइम आप 1 से 2 पिंच नमक जरूर से ही डालना, उससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो इस तरह से इनको हम पलटी कर लेंगे, इस तरह से हल्के हाथों से। और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा बिखरेगा फ्रेंड्स, इसीलिए हमने इसमें आटे का प्रयोग किया है। और इस तरह से इनको हम हिलाते डुलाते हुए अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम इसे गोल्डन ही रख रहे हैं फ्रेंड्स। आप चाहो तो इन्हें कम भी फ्राई कर सकते हो, तो हमारा मिठाई जो है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है, खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं थोड़ा इसे गोल्डन कर रही हूँ। और ये फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा फ्रेंड्स। देख लो हमारा बिल्कुल एक बैच बनकर तैयार हो गया है। और ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने कभी नहीं बनाया होगा, तो आप लोग एक बार जरूर से ही ट्राई करना। और इस तरह से कोई जाली वाली छलनी में हम इनको रख लेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा तेल इसका जो है वो निकाल लेंगे। और दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो एक एक कर सब हम इसी तरह से डाल देंगे, और ज्यादा नहीं डालना है एक बार में फ्रेंड्स, जितना आपका है उतना ही डालिएगा। और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, बिल्कुल ही अलग अलग हमारा बनकर तैयार हुआ है। और चाशनी जो हमने बनाकर रखा है फ्रेंड्स, उसे हमें गुनगुना ही रखना है, ठंडे चाशनी में बिल्कुल भी इसे नहीं डालना। तो निकालते जाएंगे और अपने चाशनी में इस तरह से इनको हम डुबोते जाएंगे इस तरह से, ताकि हमारा जो सूजी का मिठाई है वो अच्छे से फूल जाए चाशनी में जाकर। तो थोड़े मिश्रण को मैं इस तरह से गोल गोल भी बनाऊंगी फ्रेंड्स, जैसे हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार होता है। तो बिल्कुल छोटा छोटा ही इसे भी मैं रखूंगी, आप चाहो तो एक ही तरह से बना सकते हो। तो ये भी हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल रसगुल्ले जैसा आपको लगेगा। तो आपको कौन सा शेप ज्यादा पसंद आया फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखना, गोल वाला या इस तरह से जो हमने बनाया है वो वाला लंबा शेप में। तो बस थोड़े सा को ही मैं बनाऊंगी गोल गोल, बाकी को तो मैंने बना ही दिया है। तो देखिए हमारा सारा बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से पलटने लायक हो गया है। तो आप इसी तरह से, अगर आपको कम गोल्डन करना है तो इसी तरह से आप इसे निकाल सकते हो। और अगर ज्यादा क्रिस्पी आपको रखना है तो जैसे मैं पहला बैच तैयार की थी वैसे रख सकते हो। तो मैं सभी को ही गोल्डन करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे यहाँ सभी को वही पसंद है, मतलब ज्यादा गोल्डन वाला ही पसंद है। और ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हो। तो केवल सूजी से बनाने से क्या है कि थोड़ा बहुत टूटने का भी चांस रहता है, लेकिन उसमें 1 चम्मच अगर आप या तो मैदा मिला दो या फिर आप आटा मिला दो या फिर आप बेसन मिला दो, तो बिल्कुल भी वो नहीं टूटेगा, नहीं बिखरेगा और तेल भी नहीं पिएगा फ्रेंड्स। तो ये सब टिप्स ट्रिक आप जरूर से ही आजमाना जब बनाना ये मिठाई।
तो दूसरा बैच भी हमारा बिल्कुल फ्राई हो गया है, इनको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे झंझरे में। और इसी तरह से हमारे पास जो बाकी के बचे हुए हैं सभी को फ्राई कर लेंगे। गोल वाला को भी इसी तरह से हमें फ्राई करना है लो टू मीडियम गैस पे, और सुनहरा होने तक इन्हें तलना है फ्रेंड्स। तो देखिए सभी मिठाइयों को हमने इसमें डाल दिया है अपने चाशनी में, और इसको हम ज्यादा नहीं बस कुछ सेकंड तक ही पकाएंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 पिंच के जितना हल्दी पाउडर। तो मैं फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं हल्दी पाउडर से ही इसे थोड़ा सा हल्का सा, इससे क्या होता है कि येलो कलर आ जाएगा, तो देखने में हमारा मिठाई बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो बिल्कुल 1 पिंच के जितना ही हमने डाला है, और इन्हें इस तरह से अगर हम पकाएंगे तो सारा मिठाई में चीनी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा फ्रेंड्स, और ये जूसी जूसी टाइप का हमारा मिठाई बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे गोल वाले हैं फ्रेंड्स, कितना बढ़िया रसगुल्ला जैसा लग रहा है। तो ये हमारा रसगुल्ला ही बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। 2 शेप में हमने इसे बनाया है, और ये एक बार आप बनाओगे फ्रेंड्स तो बार बार ये बनाना चाहोगे, इतना बढ़िया ये हमारा बनकर तैयार होता है। तो देखिए हमारे 5 से 10 सेकंड हो गया पकते हुए, तो इससे ज्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है। तो देखिए इस तरह से इन्हें हम अच्छे से प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। कितना बढ़िया हमारा लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोग को देखने से ही मुंह में पानी आ रहा होगा। और ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। अब इस पे हम थोड़ा सा काजू और बादाम का कतरन डाल देंगे, मतलब इनको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है, जिससे कि हमारा टेस्ट और भी मिठाई का बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से 2 कप पानी में 1 कप सूजी को घोलकर मिठाई हमने बनाया फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इस तरह से जरूर से बनाइएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हाइप भी जरूर से ही कर देना। तो आप लोग भी जरूर से बनाना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करना। धन्यवाद।